काम मुझे मिला 100%। जितनी ग्राम पंचायतें मिली 100, मंत्री लगे 6-7, सांसद विधायक न जाने कितने, सबको 10-10, 5-5, 15-15 पोलिंग दी गई थी, कोई नहीं जीता पाया। कोई जुट जीता, कोई 4। मेरे यहाँ 14 पोलिंग थी, 14 में से मैं 12 पोलिंग जिताया था। 5 ग्राम पंचायत में 5 जीत गए। तो ये बात करने का विषय नहीं है। पार्टी का भी जहां जो काम मिला किया। अब टिकट की बारी आई, लग रहा था कि इस बार ठीक होगा। उपचुनाव में बड़ा अच्छा था, फिर उनको मिल गई, लगा कार्यकर्ता है उन्हें ठीक है, हमने मन से काम किया। उसमें भी जो मुझे काम मिला था तो 100% रिजल्ट वही था। बाकी सब 2 पोलिंग जीते, 1 हारे, 2 जीते, 1 हारे, ऐसा। उपचुनाव में जहां मेरा काम था तो वहीं पर हमको जो 10-15 पोलिंग मिली थी तो 1 से लेकर 15 तक सभी की सभी जीती। ये सब मैं नहीं कहता कि मेरा बड़प्पन है, आप सब लोगों का प्रेम है। फिर आम चुनाव आया, पूर्व विधायक जी को टिकट मिल गई। 2013 में 11,000 वोट से हार गए, 2018 में फिर 11,000 वोट से हार गए। उम्र भी उनकी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि अब इस बार शायद बदलाव होगा। और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नए लोगों को लाएंगे, नौजवानों को लाएंगे, अखबार में रोज छपता है कि जीते विधायकों की टिकट काटेंगे, तो लगता था कि जब जीते भी काट रहे हैं तो 2-2 बार के हारे हैं, नहीं मिलेगी, अपना ही नंबर आने वाला है। तो क्यों नहीं आया? कारण ये था कि हमारे पास लोग कहते हैं कि ऊपर बैठे लोग नहीं है, आपके पास आका नहीं है तो टिकट नहीं दिला सकता। मैं आप सब लोगों से पूछने आया हूं कि अगर राजनीति करना है तो क्या पहले राजनीति में एक गॉडफादर बनाओ, ऊपर आका बनाओ, तब राजनीति करें। राजनीति करना है तो क्या केवल राजा महाराजा ही राजनीति कर सकते हैं? कोई साधारण घर का आदमी राजनीति नहीं कर सकता। एक बात और कही गई, अभी हमारे और साथियों ने भी कहा, मंटू ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि कहते हैं उनके पास पैसा नहीं है। हो सकता है पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सत्ताधारी दल में होने के बाद भी कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि उसने यहाँ पर दलाली की, कमीशन खोरी की, ये भ्रष्टाचार किया, या रात में यहाँ पर उत्खनन किया। इसलिए मेरे पास हो सकता है पैसा ना हो, लेकिन मेरे पास उस पैसे से ज्यादा पैसे कीमती ये आप लोग हो। आज हम यहाँ आए हैं, सैकड़ों गाड़ी में, मोटरसाइकिलों में लड़के, 50 4 पहिया वाहन। किसी को आप पता कर लीजिएगा, ये सब यहीं के लोग हैं, किसी को हमने तेल भी डलाया हो। किराया देना तो दूर की बात है, किराए की गाड़ी कर लाए। तो ये मेरे पास पैसा है, ये मेरी पूंजी है, तो लोग मेरे के लिए मन से समर्पित है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर इसने हमारे साथ निस्वार्थ भाव से काम किया है तो आज इसकी बात पड़ी तो खड़े होंगे। और अभी तो लोगों को रोका गया है, जरूरत पड़ती तो पैसे की भी कमी नहीं होगी, चुनाव में भी कमी नहीं होगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि लोकतंत्र तो जनता के समर्थन से होता है। कोई पार्टी बड़ी हो गई, उसको ज्यादा समर्थन मिल गया तो चाहे जिसको भी हमारे सिर में थोप देगी, और हम स्वीकार कर लेंगे कि नहीं फला पार्टी से बहुत अच्छी पार्टी है तो किसी को भी थोप देगी, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये तो पार्टी तंत्र हो गया। तो प्रतिकार करने का समय है। हम सब लोग आपके बीच का हूं, यहां जितने लोग आए हैं, मुझे लगता है 95-98% लोग, एक कुछ 2-4% हम मान सकते हैं कि मेरे बारे में नहीं जानते हो, सब कुछ अंदर से बाहर तक जानते हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे चाचा स्वर्गीय राकेश शर्मा जी के साथी हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी पूरे क्षेत्र में कि उनके घर का है, उनके वारिस है, ये लोग आगे आके ये काम करेगा, और वो देखना चाह रहे थे। बहुत सारे हमारे साथी हैं, बहुत सारे, और हमारे दादा बड़े पिताजी थे, उनके भी तमाम पूरी विधानसभा में प्रतापपुर कारीगोई कहीं जाते लोग मिल जाते हैं कि बेटा हम तो कांग्रेस में थे भाई लाल जी के साथ, लेकिन तुम्हें देखने चाहिए तो सब तुम्हारे साथ रहा। पर अब क्या करें? पैसा नहीं है, ऊपर राजनीति में बैठा आका नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आप लोग सब कोई तय करिए। मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं, किसी भी बात से, किसी भी बड़ी पार्टी से, किसी भी बड़े दबाव में मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन हमको सबको कमर कसनी पड़ेगी। चुनाव है, ये छोटी बात नहीं है। अभी आधे से ज्यादा लोगों पे लालच प्रलोभन आएंगे, दबाव देंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का हमारा भाई जब ये डर नहीं रहा, ये अनुसूचित जनजाति का भाई है, हमारे अनुसूचित जाति के डोहर समाज से भाई जब ये नहीं डर रहे, तो आप लोग भी डरने का और किसी दबाव में आने की बस नहीं सोचिएगा। और अगर किसी के ऊपर कोई बात आएगी, किसी के ऊपर कोई बात आएगी, तो आपके ऊपर अगर कोई आघात होगा तो उससे पहले आपसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, आपका बेटा, आपका भाई खड़ा रहेगा। इतना आप लोगों को विश्वास है, जो मुझे जानते हैं और हमारे घर परिवार को जानते हैं, कि किसी में इतनी क्षमता नहीं है। हमारे भी खून वही वाला बह रहा है, विनम्र हो गए हैं क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में थे।
अगर कोई दादागिरी दिखाएगा तो उसको उससे ज्यादा प्रतिकार मिलेगा, उससे ज्यादा जवाब देने में हम लोग सक्षम है। आप लोग कोई घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। क्षेत्र की बात करें, आप आदरणीय कह रहे थे, बड़े बुजुर्ग भी कह रहे थे कि ये क्षेत्र हमारा है, केवल हमको वोट के लिए नहीं कि मैं आज चुनाव लड़ने आया हूं, हम अपने यहां के बारे में भी सोचे। चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, लोगों ने प्रेम सिंह जी के नाम पर नौजवान व्यक्ति मान के एक आदमी को जिता दिया। 1 साल रहे, गायब रहे। चलो लोगों ने कहा कि उपचुनाव था, 1 साल का ही समय तक, कम समय मिला, आगे मिलेगा। दोबारा लोगों ने जिता दिया। नौजवान थे, बूढ़े भी नहीं थे कि बीमार थे, कहीं दिखे नहीं। आज जब चुनाव आ गया तो तरह तरह की यात्राएं लेके निकल रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। ठीक है, धर्म कर्म करना, भंडारे करना, मंदिर पूजा करना, ये भी समाज का काम है, लेकिन जनप्रतिनिधि का काम इसके साथ साथ क्षेत्र का विकास, जनता की समस्या, दुख तकलीफ देखना है। भंडारा करने के लिए हमारे शक्कर बाबा में रोज भंडारा चल रहे हैं, चित्रकूट में भी रोज भंडारा चल रहे हैं, पर उनके मन में भ्रम हो गया है जो वर्तमान विधायक हैं कि चित्रकूट की जनता सीधी है और भोली है, इसको हम लालच प्रलोभन से, पैसे से, रुपए से, भंडारा में पूड़ी खिलाकर हम उनको खरीद सकते हैं। ये हमारे अनुसूचित जात जनजात के गरीब लोग बैठे हैं, किसी का जीवन इस पर उठाने का किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि उनके मन में है कि हम आएंगे, थोड़े बहुत सब जवाब दिखाएंगे, कुछ लालच प्रलोभन देंगे, कुछ बांटेंगे और जीत के चले जाएंगे, और फिर चले जाएंगे, फिर 5 साल नहीं आएंगे। ये गरीब आदमी वहीं का वहीं बैठा है। हम आप लोग तो इधर रहते हैं, कुछ लोग आए हैं बरौंधा से, पुतरी चुआ से, माताएं से। इतनी गरीबी है, वहां का मवासी ये हालत में जी रहा है, लगातार सरकारें नहीं। ठंड के समय में मैं आपको बताऊं, एक घर में बच्चे थोड़ा आग ताप रहे थे पैरा जला के धान का, और आग फैली और एक लड़के के कपड़े में जल लग गई, और छोटी सी 7-8 साल की लड़की जल के वहीं मर गई। माँ बाप वो लेने गए थे जंगल लकड़ी बीनने कि लाएंगे तो कुछ बेचेंगे, कुछ अपने खाएंगे। घर में वो बिटिया जल गई। 2 दिन बाद जब हम गए, 3 दिन बाद ही गया था, उसकी बच्ची मरी थी 7 साल की। जब हम शाम को पहुंचे तो पता चला फिर से माँ बाप नहीं है, बूढ़ी दाई भर बैठी थी घर में। माँ बाप फिर बेचारे रोजी रोटी की तलाश में जंगल लकड़ी लेने चले गए। और जब मैं देख रहा था शाम को 7 बजने लगे, हम बैठे रह गए उससे बात करने की, क्या उसकी स्थिति है, कुछ उसकी मदद की जाए। जब हम शाम को 7 बजे तक बैठे रहे तो 4-4 साल के छोटे बच्चे जनवरी की ठंड में बिना कपड़े के थे, बिना कपड़े के। आप सोचिए, आज वो बात सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब जिस समय ठंड में लोग 6-7 बजे सूर्यास्त होते ही रजाई आग जला के बैठते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़े के, कोई छोटा मतलब फ्रॉक भी नहीं पहने, स्वेटर, ठंड के कपड़े तो दूर छोड़ दीजिए। ऐसी गरीबी की स्थिति है। कौन जिम्मेदार है? सब तमाम सरकारें जिम्मेवार हैं कि वो वहीं के वहीं बैठे रह गए। लोग आए और घर भर के चले गए। दूसरे हैं 5 साल के लिए एक बार जीते थे, फिर से प्रत्याशी बन गए हैं। जनता का मत होगा, हो सकता है, हम नहीं कहते किसी का, जनता जिसके साथ होगी। हम लोकतंत्र में जनता का सम्मान करते हैं, बड़ी बात करते थे, अभी भी सब जगह ईमानदारी का भाषण देते हैं। यहां गांव के भी लोग हैं, ये बगल में बना ये तालाब फलहारी आश्रम में, और कहीं भी जहां तालाब बने हैं और मुख्यमंत्री सड़कें बनी है, तो एक राजस्थानी ट्रैक्टर वाले आते थे, थोड़ा थोड़ा खरोचे, 30-40 लाख रुपया बिल निकला, 5 लाख का भी काम नहीं होता था उनके कार्यकाल में। केवल यही उन्होंने किया है, तालाब खरोचे हैं और मुख्यमंत्री सड़क में खरोचे काम किया और अपना घर भरा। मेरी गलती क्या है, आप सब लोगों से मैं पूछने आया हूं। एक विधायक है नीलांशु जी, उनको तनख्वाह भी मिलती है, कहते हैं राजा हैं। एक विधायक रहे हैं, उनको भी पेंशन मिलती है 40-50 हजार रुपया, पर हम भी दिन रात घूमते हैं, अपना डीजल जलाते हैं, और जब रात को घर पहुंचते हैं तो पूरा शरीर भी टूटता है, सब हड्डियां कट कट कर बोलती हैं, इतना घूमते हैं। और अपने घर का अपना गेहूं राशन बेच के अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर तेल जलाकर आपके साथ घूमते हैं। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि किसी से पैसा लिया है। उनको तो पेंशन मिल रही है, उनको तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद भी नहीं घूम रहे। तो अगर ये करने के बाद अगर पार्टी ये देखती है कि इसके पास पैसा नहीं है, तो आप सब लोग कहेंगे तो मैं पलायन नहीं करूंगा। ये बात भी नहीं मानिएगा कि ये कह रहे हो कि ये भागने की बात कर रहा है। सब लोग कहेंगे कि तुम्हारे बस की नहीं है। मेरे घर आए थे सुरेंद्र सिंह गहरवाल जी, मैंने उनसे बोला टिकट मिलने के बाद, हमने यही कहा कि हम लोग गलत लाइन में फंस गए, हमारे लिए राजनीति नहीं है। जो धूर्त हो एक नंबर का और झूठ बोलने में माहिर हो, छल प्रपंच कर सकता हो, उसके लिए राजनीति है। हम लोग गलत जगह फंसे। यही मैं आप सब लोगों से पूछने आया हूं कि अगर आप कहेंगे तो मैं बंद भी कर दूंगा। ऐसे बंद नहीं करूंगा, हमारे जो साथी है उनको कोई दुख तकलीफ होगी, खड़े रहेंगे, लेकिन ये दोनों पार्टियों को छोड़कर
चुनावी राजनीति से अपन दूर भी हो जाएंगे। पर अगर आप सब लोग हिम्मत करके कमर कसने को तैयार रहेंगे तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूं। हम लोग आपकी पार्टियां बता रही है कि आप चाहते हैं कि लड़ा जाए, तो जैसे अभी यहाँ बोलने वाले पहले कह रहे थे, केवल जिंदाबाद करने का काम नहीं है। हम जहां रहते हैं अपनी पोलिंग देखें, अपना गांव देखें, अपनी ग्राम पंचायत देखें और अपनी ग्राम पंचायत को कितना संभाल सकते हैं, हम उसमें जीत सकते हैं, उतने पे ध्यान दें। अपने पास कोई ऐसा गांव नहीं जहां टीम नहीं है और सबको धूल चटाया जा सकता है। लोग निर्दलीय भी जीतते हैं, लोग अन्य दलों से भी जीतते हैं। तो दोनों पार्टियों को इतना घमंड हो गया है कि हमारा वोट बैंक है, हम किसी को भी कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे और जीत जाएंगे। कड़ा शब्द कह रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, सब इंसान है, लेकिन पार्टियों को घमंड हो गया है कि हम किसी भी अरे गहरे को भी लड़ा देंगे तो जिता लेंगे। तो उसको भी सबक सिखाने का और उसको आंख खोलने का समय आया है। मैं आप सब लोगों से यही पूछने और सब जगह जा रहा हूं। पहले दिन बिरसिंहपुर में गए, वो कार्यक्रम कोई तय नहीं था, नौजवान साथियों ने कहा कि हम लोग इकट्ठे होंगे, आप आ जाओ, पहुंच गए, तो भी 200-400 लोग वहां इकट्ठे थे। फिर ब्रह्मकुंड जैसे आदिवासी अंचल में केलहुआ, भटवा, पुतली चुआ, माताएं